गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने आपकी टेक्स्ट बुक जो इस बार चेंज हुई है, जिसका टाइटल हॉर्नबिल रखा गया है, तो हमने पिछले वीडियो में उस हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर जो था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उस लेसन की जो है पूरा ट्रांसलेशन, उस लेसन की समरी हमने समझी थी। एक्सप्लेन मैंने आप लोगों को अच्छे से किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सभी ने उसको एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। बिल्कुल ब्रीफ में उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं और फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में मैंने आप लोगों को द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो टाइटल दिया हुआ है, उसमें लेडी जो है ऑथर्स ग्रैंड मदर है। और इसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था मैंने आप लोगों को कि ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है और ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में जो रिलेशनशिप था उसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है, समझ लेना है। ऑथर्स ग्रैंडफादर, इनके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में, बिल्कुल ब्रीफ में। ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक्ड 100 or more years old. He wore a big turban and loose fitting clothes. He had a long white beard which covered the best part of his chest. कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि लेखक के दादाजी कैसे दिखते थे। लेखक के दादाजी के बारे में आप क्या जानते हैं? लेखक के दादाजी का, ऑथर्स ग्रैंडफादर का कैरेक्टर स्केच लिखिए। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडफादर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है सारा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ऑथर्स ग्रैंडफादर लुक्ड 100 और मोर ईयर्स ओल्ड। लेखक के दादाजी 100 और उससे भी अधिक वर्ष के दिखते थे। ही वॉर अ बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहनते थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले वस्त्र पहनना पसंद करते थे। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बेयर्ड, उनकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। विच कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो कि उनके चेस्ट के बेस्ट पार्ट को कवर करती थी। ये कैरेक्टर स्केच जो है बिल्कुल ब्रीफ में, शॉर्ट में मैंने आप लोगों को समझाया है। आप इसको अच्छे से तैयार करें। फिर बात करते हैं हम लोग ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर ग्रैंड मदर के बारे में कल मैंने कैरेक्टर स्केच के रूप में आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स जो है एक्सप्लेन किए थे। ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस लेडी। ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ काइंड हार्टेड लेडी। शी हैड अ रिंकल्ड फेस। लाइक these points you can attend the question of character sketch of the author's grandmother. फ्रेंड्स, अब हम आज आपके हॉर्नबिल बुक का जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वह चैप्टर जो है एक पोएम है
और वह पोएम जो है उसका टाइटल है अ फोटोग्राफ बाय शर्ले टल्सन। पोइटेस शर्ले टल्सन ने इस फोटोग्राफ पोइम में क्या कुछ बताया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अ फोटोग्राफ, फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल दिया गया है फोटोग्राफ, एक तस्वीर। एक तस्वीर, एक फोटोग्राफ केवल फोटोग्राफ ही नहीं होता है। एक फोटोग्राफ अपने आप में बहुत कुछ चीज़ें समेटे हुए होता है, शामिल किए हुए होता है। एक तस्वीर जो होती है वह बहुत कुछ अपने आप में मैसेज लिए हुए होती है। सबसे पहली बात तो अगर हम करें फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ जो है क्या करता है, हमारी मेमोरी को कैप्चर करता है। ये हमारी यादों को संजो कर रखता है। In this poem, the poetess Shirley Tulson described her sadness through this poem. This poem is described in 3 stanzas. यह पोम जो है 3 स्टेंजा में आपको दर्शाई गई है, समझाई गई है, बताई गई है। शर्ले टल्सन जो है इस पोएम में अपनी मदर की यादों के बारे में जो है वो बताती है कि किस तरह से जो है उसकी मदर दिखती थी और अब वह उसके साथ नहीं है। यही सैडनेस जो है वो इस पोएम में उजागर करती है, एक्सप्रेस करती है। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में शर्ले टल्सन जो है वह बताती है कि जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, पोएटेस शर्ले टल्सन जो है वह कहती है कि जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब उससे भी पहले शर्ले टल्सन की जो मदर थी, जब वह उसकी मदर जब 12-13 साल की थी, तो वह अपनी 2 कजिन चचेरी बहनों के साथ, जिनके नाम बेटी एंड डॉली, कवित्री की जो माता जी है वह अपनी 2 चचेरी बहनों बेटी और डॉली के साथ समुद्र के बीच पर जाती है पैडलिंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, अपना सी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, उनकी जो छुट्टियां हैं उसको वो व्यतीत करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वह बीच पर जाती है। अब ये तीनों बहनें, जिनमें सबसे बड़ी पोएटेस मदर है, पोएटेस मदर जो है 12 और 13 ईयर ओल्ड है। बिग, या ये कह सकते हैं एल्डर, कि वह अपनी चचेरी बहनों से बड़ी हैं। और बेटी और डॉली जो उनकी चचेरी बहनें हैं, अब तीनों बहनें जब समुद्र के किनारे पर जाती है, बीच पर जाती है, तो समुद्र का जो किनारा जहाँ पर पानी आता है वहाँ पर वो तीनों खड़ी हो जाती है और समुद्र का पानी आकर अचानक से उनके पैरों पर से गुजरता है। यह दृश्य उनको बहुत ज़्यादा एम्यूज करता है। इस दृश्य से, इस सीन से उन्हें बहुत ही मज़ा आता है। और तीनों बहनें जब वहाँ खड़ी है, थोड़ा आगे बढ़ती है, पैडलिंग करती है, समुद्र के पानी में वो चलती है और आगे बढ़ती है, और उस दृश्य को उन्हीं के सामने एक फोटोग्राफर खड़े होते हैं जो कि उनकी पिक्चर को कैप्चर कर रहे होते हैं। यानी वह तस्वीर, फोटो खिंचवाने के लिए तीनों बहनें खड़ी हुई है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। अब जब फोटोग्राफर अपना कैमरा तैयार कर लेता है फोटो खींचने के लिए, तो तीनों बहनें उनके सामने जो है मुस्कुराती है और उनकी स्माइल जो है उनके बालों से स्पष्ट झलकती है। जब वो खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए जब एकदम से शांत और स्थिर खड़ी हो जाती है, तो
अचानक से तेज हवा बहती है, उस तेज हवा बहने से स्टूडेंट्स उनके बाल जो है वो उनके चेहरे पर आ जाते हैं, और चेहरों पर बाल आने के बावजूद भी उनकी स्माइल स्पष्ट नजर आती है। ये सारा दृश्य इसमें बताया गया है। और उस फोटोग्राफ को जब उसकी मदर देखती है, पोइटस मदर जब देखती है, तो वह बड़ा अपने आप में एम्यूज होती है, और उस फोटो को देख के पोइटस मदर जो है वो कमेंट भी करती है। पोइटस मदर जो है एम्यूज होती है, कमेंट करती है, बेटी एंड डॉली बेटी और डॉली की ड्रेसेज पर, बेटी एंड डॉली जो कि उनकी कजिन्स है पोइटस मदर की, उनकी ड्रेसेज पर पोइट की जो मदर है वो कमेंट करती है कि इनकी ड्रेसेज कितनी फनी है, दोनों कितना अच्छा दिखती है साथ में खड़ी हुई। अब जबकि इस घटना के 20-30 वर्ष बाद भी, जबकि वह स्वयं भी जीवित नहीं है, यानी उनको मरे हुए उतने ही वर्ष हो गए हैं, पोइटस की मदर को मरे उतने ही वर्ष हो गए हैं जितने की वह उस पिक्चर में, उस तस्वीर में जितने वर्ष की दिखाई गई है, उनको मरे उतने ही वर्ष हो गए हैं। तो इन सब बातों को याद करते हुए पोइटस शिर्ले टल्सन ने इस पोएम की रचना की है, इस पोएम को कंपोज किया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ समरी है, कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने क्लियर की हैं, आपको एक्सप्लेन की है, ताकि आपको ये पोएम समझ में आ जाए। विद स्टेंजा हम लोग अब देखते हैं इसको। यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए एक वर्ड यूज किया गया है पोएम में, जो अभी मैं लिखता हूँ आपके सामने। स्टेंजा नंबर फर्स्ट।
तो फ्रेंड्स ये है स्टेंजा नंबर फर्स्ट, आपकी पोम, आपके कोर्स की जो फर्स्ट पोम है, अ फोटोग्राफ बाय शर्ले टल्सन। शर्ले टल्सन जो पोइटेस है, उनके द्वारा जो पोएम यहाँ पर दी गई है, अ फोटोग्राफ, एक तस्वीर, 3 स्टेंजा में ये डिवाइड की गई है। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। एक्सप्लेन करता हूं मैं, आप लोग ध्यान से समझें। द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड रेफर्स हियर फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड का यहाँ पर यही मतलब है जो फोटोग्राफ का है। फोटोग्राफ में केवल फोटोग्राफ मीन्स तस्वीर, और कार्डबोर्ड जो है उसमें क्या होता है, पहले के समय में जब फ्रेम वगैरह नहीं होती थी तो फोटोग्राफ को जो है कार्डबोर्ड के साथ पेस्ट कर दिया जाता था। कार्डबोर्ड इस टाइप का बनता है, उसमें इस फोटो को पेस्ट कर दिया जाता था ताकि वह किसी भी स्थान पर इजीली रखी जा सके। तो कार्डबोर्ड मीन्स गत्ता भी कह सकते हैं। कार्डबोर्ड में जो फोटोग्राफ दर्शाई गई है, तो पोइटेस कहती है द कार्डबोर्ड शोज मी, यह तस्वीर मुझे दिखाती है, इस तस्वीर के माध्यम से मैं देख पाती हूँ हाउ इट वाज, कि वह कैसी दिखती थी। अपनी मदर के बारे में बात करती है। इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइटेस अपनी मदर के बारे में बात करती हैं और अपनी सैडनेस को दर्शाती है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, यह कार्डबोर्ड दर्शाता है कि वह कैसी दिखती थी, कि मेरी मदर कैसी दिखती थी। शर्ले टल्सन कहती है व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दोनों लड़कियां कजिन्स यानी पोइटेस मदर की, कवित्री की जो माँ है, उनकी चचेरी बहनें, 2 चचेरी बहनें उनके साथ थी, जब वे वेंट पैडलिंग, पैडलिंग के लिए गई। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग, बीच पर जाना, समुद्र के किनारे जाना और फिर धीरे धीरे और उसमें पानी की तरफ आगे बढ़ना। पूरा बीचों बीच में नहीं जाना है, मिडल में नहीं जाना है, बल्कि किनारे से थोड़ा और आगे वहाँ जाकर वॉकिंग करना, इसको कहते हैं पैडलिंग। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है, कवित्री कहती है, शर्ले टल्सन कहती है कि यह कार्डबोर्ड, यह तस्वीर बताती है कि मेरी माँ कैसी दिखती थी जब वह अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ बीच पर गई, वॉकिंग करने गई। ईच वन ऑफ होल्डिंग माई मदर्स हैंड, ईच वन, दोनों में से प्रत्येक, जो 2 गर्ल्स, 2 कजिन थी, जिनके नाम मैंने आप लोगों को पहले ही मेंशन कर दिए हैं। कौन से, क्या नाम थे? बेटी एंड डॉली। तो शर्ले टल्सन जो कवित्री वो कहती है ईच वन, दोनों ने, दोनों में से प्रत्येक ने, होल्डिंग माई मदर्स हैंड, दोनों बहनें जो है मेरी माता के, मेरी माता जी के, मेरी मदर के हाथ को पकड़े हुए थी। एंड सी द बिग गर्ल, यहाँ पर जो सी वर्ड आया वो आया पोइटेस मदर के लिए। एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो सबसे बड़ी लड़की थी, कवित्री की माता जी के लिए ये लाइन है, और वह जो सबसे बड़ी थी उन तीनों में, कवित्री की माता जी और 2 चचेरी बहनें, कुल 3 हो गई। तीनों में सबसे बड़ी कवित्री की माता जी थी, और वो कितने वर्ष की थी उस समय, जो तस्वीर में दिखाई दे रही है, सम 12 ईयर्स और सो, कुछ 12 वर्ष की या थोड़ी उससे और ज़्यादा। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल, और तीनों बहनें स्टूड स्टिल, बिल्कुल सीधी स्थिर खड़ी हुई थी, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों से, उनके चेहरे पर जो बाल आ गए थे उन बालों में से भी उनकी मुस्कुराहट स्पष्ट दिखाई देती थी। कब? एट द अंकल विद द कैमरा, जब एक अंकल अपना कैमरा लेकर उनकी फोटो खींचने के लिए तैयार खड़े थे। तीनों बहनें खड़ी हुई थी, उनके सामने ही जो है एक अंकल फोटो खींचने के लिए खड़े हुए थे, अपने कैमरे से उनकी फोटो खींच रहे थे, और तीनों बहनें जो है उनकी स्माइल स्पष्ट नजर आती थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स, पोइटेस कहती है, शर्ले टल्सन कहती है, अ स्वीट फेस माई मदर्स, कि मेरी माता जी का कितना अच्छा, कितना स्पष्ट चेहरा नजर आता था। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, जो कि मेरे जन्म से पहले का था।
अभी भी इस तस्वीर में कितना अच्छा नजर आता है, कितना स्पष्ट नजर आता है, कितना बहुत ही प्यारा नजर आता है। एंड द सी, और वह समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, एंड द सी विच अपीयर्स, और वह समुद्र जो कि बिल्कुल भी अपरिवर्तित नजर नहीं आता, ये तो है परमानेंट। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएट फिट, और समुद्र जो है जो कि बहुत बिल्कुल अपरिवर्तित नजर नहीं आता, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वर्षों बाद देखने पर भी वह वैसा ही नजर आता है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएट फिट, वह समुद्र या उस समुद्र का पानी जो है उन तीनों के, पोइटस मदर और उनकी कजिन के टेरिबली ट्रांजिएट फिट, उनके गति करने वाले अस्थायी पैरों को धो रहा था, वॉश कर रहा था। यहाँ पर टेरिबली ट्रांजिएंट, टेरिबली का मतलब कोई भयानक नहीं है, बल्कि मूव करने वाले, आगे बढ़ने वाले, गति करने वाले, और ट्रांजिएंट यानी अस्थायी। समुद्र के पानी में हमेशा थोड़ी रहने थे, कुछ समय के लिए रहने थे। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट स्टैंजा में जो दर्शाया गया है वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। यहाँ पर जो है कंपैरिजन किया गया है कि समुद्र और समुद्र का जो पानी है वो तो परमानेंट है, आप यहाँ पर मेंशन कर लें इसको। परमानेंट, और ट्रांजिएंट फिट, फिट जो है वो ट्रांजिएंट है यानी टेम्परेरी है, हमेशा के लिए उसमें नहीं रुकने वाले थे। तो इस तरह से जो है ये फर्स्ट स्टैंजा हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड और थर्ड स्टैंजा जो रह गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस तरह से मैं समझता हूँ आपकी ये पोएम भी कंप्लीट हो जाएगी और आप इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से इसको लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।